अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि तालिबान रजीम के अंदर शिया मुस्लिम्स और हजारा मुस्लिम्स काफी टारगेट किए जा रहे हैं। कल अटैक हुआ था मस्जिद के ऊपर और इससे पहले 19 अप्रैल को अटैक हुआ था काबुल के अंदर स्कूल के ऊपर, और जिसकी जिम्मेदारी जो है वो आईएस खुरासान के लोगों ने कबूल की है। और जो वादे किए थे तालिबानों की गवर्नमेंट ने कि हम हर लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, हर रहने वाले को प्रोटेक्ट करेंगे, जो कि नजर नहीं आ रहे वादे पूरे होते हुए। खैर, आज तालिबानों की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो फौज है इनकी, उन्होंने एक्शन दिखाया है और मास्टरमाइंड्स को गिरफ्तार किया है। बहुत सारे जो आईएस के मास्टरमाइंड से उनको गिरफ्तार करके उनको जो है नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनसे तफ्तीश जारी है। खैर, अगर हम बात करें इस खबर की तो तालिबान अरेस्ट सस्पेक्टेड आईएस मास्टरमाइंड ऑफ अफगान मॉस्क ब्लास्ट। मॉस्क के अंदर ब्लास्ट हुआ है और ये मॉस्क जो है मजार शरीफ के अंदर वाकया थी। यहां पर शिया मुस्लिम्स जो है वो नमाज अदा कर रहे थे कल, वहां पर ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट के नतीजे में तकरीबन 40 से ज्यादा लोग जख्मी जबकि 16 लोग जाबाक हुए थे। नाज़रीन इकरामी, आपको ये बता दें कि ये पहला वाकया नहीं है कि जहां शिया मुस्लिम्स को टारगेट किया गया। अगर हम बात करें 19 अप्रैल की, तो 19 अप्रैल को एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया था, जहां सुसाइड बॉम्बर ने काबुल के एक शिया हजारा मुस्लिम्स के स्कूल को टारगेट किया, जिसके नतीजे में 25 जो बच्चे थे स्कूल गोइंग बच्चे, वो शहीद हो गए इसके नतीजे में। और तालिबान उसके बाद काफी एक्शन में नजर आए, लेकिन वो एक्शन किस तरह का होगा? जब एक कार्रवाई हो गई उसके बाद आप एक्शन ले, तो वो एक्शन नहीं बल्कि एक खानापुरी समझ लीजिए। खैर, ये खबर है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अफगान आईएस ग्रुप क्लेम सीरीज ऑफ बॉम्बिंग टारगेटिंग शियाज। तो शिया मुस्लिम्स को टारगेट करने वाले जो हैं वो आईएस खुरासान के लोग हैं, वो खुद क्लेम कर रहे हैं, लेकिन तालिबानों की जानब से कोई मेजर अटैक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अगर हम बात करें थोड़ी सी डेवलपमेंट की, तो तालिबानों ने जब अपना रूल लेके आए थे यानी अगस्त 2021 के अंदर, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने एक बात की थी कि हमने आईएस खुरासान को बिल्कुल डिफीट कर दिया है, बिल्कुल शिकस्त दे दी है। अगर शिकस्त दे दी है तो ये हमले कहां से हो रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। नाज़रीन इकरामी, इसके अलावा अगर हम डेडली अटैक्स की बात करें तो 8 अक्टूबर 2021 को आईएस खुरासान के एक सुसाइड बॉम्बर ने सैयद आबाद मॉस्क, जो कि ग्रैंड फातिमा मॉस्क के नाम से जानी जाती थी और शिया मुस्लिम की सबसे बड़ी मस्जिद थी कंधार के अंदर, उसको निशाना बनाया गया था। उस वक्त तकरीबन 100 से ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे थे, 400 लोग जख्मी हुए थे। आप खुद अंदाजा लगाइए कि आईएस खुरासान ने वो कितना डेडली अटैक किया था। और 19 अप्रैल को ये जो अटैक हुआ था, ये भी बहुत ज्यादा मैनीफेस है, बहुत ज्यादा कंडेमेबल है। मजार शरीफ में जो मॉस्क के ऊपर अटैक हो गया, तो ये तालिबानों के लिए, अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रहा है कि तालिबानों के रूल के अंदर जो अटैक्स हो रहे हैं इसका जिम्मा कौन उठाएगा। इतने दर्दनाक अटैक्स तो अशरफ गनी की गवर्नमेंट के अंदर नहीं हुए थे, जितने अटैक्स जो हैं वो अब होना शुरू हो गए हैं। खैर, तालिबानों को चाहिए कि फिलफौर इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए, ताकि ये जो अटैक्स शिया मुस्लिम्स के साथ के खिलाफ हो रहे हैं उनके ऊपर काबू पाया जा सके। डेवलपमेंट के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।